नमस्कार दोस्तों, घर चाहे कितना भी खूबसूरत और स्पेशियस बनवा लीजिए, एक बढ़िया किचन के बिना दोस्तों हर घर अधूरा होता है। गृहिणियां अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोस्तों किचन में ही स्पेंड करती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ बहुत गलती के साथ दोस्तों कुछ अच्छा काम भी किया जा रहा है, डायमेंशन भी बताऊंगा। तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा लो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लाइट की कमी है, लेकिन दोस्तों इन्फॉर्मेशन के मामले में ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किचन का कभी भी जो दरवाजा है, जो ओपनिंग है दोस्तों, उसको 3 फीट से कम बिल्कुल भी मत रखिएगा कि अगर आपका मन करे कि किचन में फ्रिज वगैरह को लगाया जाए, ठीक है, तो उस समय दिक्कत आती है। जो लोग 2.5 फीट का दरवाजा लगाते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। 3 फीट से कम बिल्कुल भी किचन का दरवाजा आपको नहीं रखना है। दोस्तों वास्तु के अनुसार जो है वो किचन, आपको मैं बता दूं, ये पूरब दिशा है, ठीक है, और ये वाला दक्षिण दिशा है। तो पूरब और दक्षिण दिशा का जो कॉर्नर होता है दोस्तों, इसको अग्नि कोण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूरब दिशा और उत्तर दिशा के कोण को ईशान कोण कहते हैं, और पूरब दिशा और दक्षिण दिशा के कोण को जो है वो अग्नि कोण कहते हैं। और वहीं पे किचन बनाना फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर दोस्तों अग्नि कोण पे आप नहीं बनवा सकते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन जो रहता है वास्तु के अनुसार सबसे बेस्ट, वो रहता है उत्तर दिशा और जो पश्चिम का कोण है वहां पे सेकेंडरी ऑप्शन है। लेकिन प्राइमरी ऑप्शन आपको जो है वो पूरब और दक्षिण दिशा के कोण को ही मानना चाहिए, अग्नि कोण को। सबसे पहले जान लेते हैं किस तरीके से बनाया गया है, उसके बाद इसके कमी और क्या कुछ इसमें और किया जा सकता था, ये आपको बताने वाला हूं। काफी स्पेशियस दोस्तों, आप देखेंगे 8 फीट चौड़ाई रखी गई है, ठीक है, और लंबाई की बात कर लेते हैं तो 13 फीट लंबा दोस्तों ये किचन होने वाला है। जगह के मामले में दोस्तों काफी स्पेशियस ये किचन होने वाला है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कमी रहने दिया जाता है, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है दोस्तों। अगर आप इतना जगह दे रहे हैं, आपको हर एक चीज़ का, हर एक पहलू को सटीकता से इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों नीचे एक स्लैब बनाया गया है, पूरब दिशा की तरफ फेस करके आपको खाना बनाना है, तो जाहिर सी बात है वेंटिलेशन आपको वहीं देना है। एग्जॉस्ट फैन उसके डायरेक्ट ऊपर आप दे सकते हैं, ठीक है, ताकि जो भी चिमनी का अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है वो एग्जॉस्ट फैन से ही किचन का जो गर्म हवा है उसको बाहर की तरफ फेंक सके। आपको दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों चूंकि यहाँ पे तो मान लीजिए स्लैब है ये खाना बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पे चूल्हा रहेगा तो यहाँ खाना बना सकते हैं। ये वाला ऑप्शनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप अगर खर्च करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप किचन में वार्डरोब का, कबर्ड का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। काफ़ी सही लुक भी आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किचन का एक्सपीरियंस भी होगा। चीज़ का हमेशा से आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं हॉल में हूँ, यहाँ किचन है, किचन का स्टार्टिंग है, जो सिंक रहेगा दोस्तों, ठीक है, वो हमेशा कोशिश कीजिए कि एंट्री के बिल्कुल नज़दीक ही हो, ताकि दोस्तों डायरेक्टली जो है वो डाइनिंग एरिया से कुछ भी जूठा बर्तन बिल्कुल बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए आप किचन सिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके साइज को लेकर के थोड़ा सा मैं नाराज हूं, चूंकि दोस्तों यहाँ पे कम से कम 18 बाई 24 का सिंगल बॉल वाला सिंक तो कम से कम इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए। आपके पास जगह है, डबल बॉल वाला सिंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जगह में थोड़ी सी कंजूसी की गई है दोस्तों। अगर आप 13 फीट का आपका स्लैब है तो पूरे स्लैब को आप इंगेज नहीं रखेंगे, ठीक है। ये जगह को दोस्तों सिंक का साइज आप बढ़ा लीजिए, तो कि आपको आज के डेट में दोस्तों कोई भी घर के बाहर या फिर किचन के बाहर जो है वो बर्तन धोने का कोई सीन नहीं होता है, तो किचन का जो सिंक रहेगा उसके डेप्थ पे भी ध्यान दीजिएगा। 10 इंच के आसपास रहेगा तो काफ़ी सही रहेगा। सिंगल बॉल इस्तेमाल कीजिए, जगह है तो डबल बॉल सिंक भी आजकल मार्केट में है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि टाइल्स वगैरह लगाने के बाद में ये तो प्लिंथ लेवल हो गया, ठीक है, इसके ऊपर मोटार लगाया जाएगा। उसके बाद टाइल्स वगैरह लगाने के बाद भी दोस्तों कम से कम 27 इंच का जगह रहना चाहिए आपके सिलेंडर वगैरह रखने के लिए, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, वरना कितना बार होता है दोस्तों कि स्लैब बन जाता है, उसके बाद उसको तोड़ना काटना पड़ता है, चूँकि सिलेंडर अंदर आता ही नहीं है। तो एक कमी मुझे इस किचन में और लग रही है, जो कि आपको भी अपने किचन में दूर करना है। अगर दोस्तों इतना स्पेशियस अगर किचन आप बनवा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए इस सिंक को आगे की तरफ शिफ्ट करने के लिए, और यहाँ पे दोस्तों जो है वो फ्रिज के लिए भी जगह बनाया जा सकता था। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आप किचन सिंक बनवा रहे हैं और सिंक के ऊपर में इस तरीके से दोस्तों स्लैब की कास्टिंग करवाना है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इस तरीके से जहाँ पे आपका सिंक है उसके ऊपर में दोस्तों कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहे। स्लैब को यहीं डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है।
चूंकि दोस्तों जो व्यक्ति यहाँ पे बर्तन सफाई करेगा उसके स्लैब से टकराने का खतरा रहेगा, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री जगह उसको होना चाहिए। ऊपर वाला दे सकते हैं लिंटल वाला, क्योंकि उतना हाइट किसी का बेसिकली होता नहीं है। दोस्तों किचन बनवाते समय आपको जो है वो गीजर का पॉइंट दिलवाना है, हीटर का पॉइंट तो आप दिलवा ही लेंगे, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट दिलवाना है आपको, जो है वो किचन चिमनी का भी ऑप्शन लेकर के चलना है। साथ ही साथ दोस्तों आज न कल आप जो है वो फिल्टर का उपयोग करेंगे अपने किचन में, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट वगैरह दिलवाना बहुत ज़रूरी है। इंडक्शन वगैरह इस्तेमाल करना है उसके लिए आप पॉइंट दिलवा लीजिए। अगर आपको फ्रिज वगैरह रखना है किचन में उसके लिए पॉइंट दिलवा लीजिए। इलेक्ट्रिकल पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन लेकर के चलिए। मैं मानता हूँ सारी चीज़ें आप अभी नहीं लगाने वाले हैं, लेकिन कल को आपके पास पैसा आता है तो आपको ये मजाल ना रहे दोस्तों, फिर टाइल्स लगने के बाद में आप तोड़ फोड़ ना करना पड़े। इसके लिए ये सारी चीज़ों का ऑप्शन ले करके चलिए। बिजली का कनेक्शन दे करके चलिए, बहुत ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। जैसे जैसे दोस्तों इक्विपमेंट आते रहेंगे आप अपने घर में लगाते रहिए। फिर मिलता हूँ दोस्तों, जानकारी और भी है, वीडियोज़ भी आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।